नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य सरकार 3 लाख का ब्याज रहित ऋण किसानों को वितरित करेगी। राज्य के 25,000 से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। देहरादून के बन्नू स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे सीएम कैलाश अस्पताल पहुंचेंगे। कैलाश अस्पताल में कैंसर केयर वार्ड का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। पहली, किसानों को सौगात दी जाएगी। दूसरा ये कि कैलाश अस्पताल भी जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून के बन्नू स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि कैलाश अस्पताल जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 2 कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम बताया जा रहा है। और पहले में किसानों को सौगात दी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य सरकार 3 लाख का ब्याज रहित ऋण किसानों को वितरित करेगी। संवाददाता चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज 2 कार्यक्रम हैं और इसमें से एक जो कार्यक्रम है वो 11 बजे शुरू होगा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25,000 किसानों को 3 लाख तक का ब्याज बिना जो है ऋण के देने वाली है। तो एक महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए लेके आई है त्रिवेंद्र सरकार। और 11 बजे रेस कोर्स के एक स्कूल में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें जो योजना है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और आज पूरे प्रदेश भर में करीब 95 विकास खंडों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और 5 अन्य जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और जो मुख्य कार्यक्रम है जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत योजना का शुभारंभ करेंगे वो देहरादून में ही होगा। और वहां से वर्चुअली जो दूसरे कार्यक्रम है जो अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के हो रहे हैं वहां पे भी जो है वर्चुअली सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ेंगे। तो एक बड़ी योजना जो है, चुनावी साल है, किसानों के लिए त्रिवेंद्र सरकार लेकर आई है। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो शाम 4 बजे है। कैलाश अस्पताल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जाएंगे और वहां पे कैंसर केयर इकाई का उद्घाटन करेंगे। तो आज के ये 2 कार्यक्रम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहेंगे। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत फुल एक्शन में है और आज सीएम रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड शासन एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सचिव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साइंस सिटी देहरादून में विज्ञान धाम झाझरा में विकसित होगी। साइंस सिटी लगभग 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी और 173 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। और इस अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में बनने वाले साइंस सिटी सबके आकर्षण का केंद्र बने और इसके लिए काफी कोशिश की जरूरत है और इसीलिए इसे निर्धारित समयावधि से पहले पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। और सीएम ने कहा कि भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। तो साइंस सिटी के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये तस्वीर उस समय की दिखा रहे हैं आपको जब ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, एक के बाद सौगात दी जा रही है। खबर देहरादून से है जहां देश भर में आज किसानों का चक्का जाम है और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चक्का जाम से उत्तराखंड को छूट दी गई है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में चक्का जाम किया जाएगा किसानों के द्वारा। कार्यक्रम के तहत सभी राजमार्गों पर किसान धरना देंगे। दोपहर 12 बजे से बताया जा रहा है कि चक्का जाम करेंगे किसान। 12 बजे से 3 बजे तक कोई भी वाहन नहीं चलने देंगे
ये चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। हालांकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में छूट दी गई है, यहां पर किसानों का चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो आज किसानों का चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम से उत्तराखंड को हालांकि छूट दी गई है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन पूरी तैयारी में है। संवाददाता अंकित काला आगे की अपडेट देंगे। अंकित, क्योंकि उत्तराखंड को तो छूट दी गई है कि यहां पर चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था की जा रही है, वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए दीपिका, करीब 72 दिन हो गए जब से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और अब तक सरकार की ओर से कोई मांगे नहीं मानी गई है। यही वजह है कि आज किसानों की तरफ से चक्का जाम बुलाया गया है। हालांकि इसमें 3 राज्यों को इसमें छूट दी गई है, जिसमें कि दिल्ली है, यूपी है और उत्तराखंड है। तो किसानों का ये तर्क है कि चूंकि 6 तारीख को अधिकांश जो छात्रों की परीक्षाएं हैं और दूसरा उत्तराखंड में के समय जो तमाम ये जो राज्य हैं जहाँ छूट दी गई है वहाँ पर जो खेती बुआई का इस समय वक्त है, तो ऐसे में किसानों की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड को फिलहाल इसमें छूट दी जाएगी। और किसानों की संगठनों ने जो ये छूट दी है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की ओर से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और उसके मुताबिक अब जो तमाम जो सुरक्षा बल है उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो करीब 125 रास्तों पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे की से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो गतिविधियां हैं वो हालात जो है वो बिगड़ ना सके। और इस बीच जो परीक्षाएं हैं वो भी अपनी ओर से सुचारू तरीके से चल रही है फिलहाल। यानी कि अंकित, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, हालांकि छूट दी गई लेकिन बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। विधानसभा में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत 8 यूनिट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना उत्तराखंड राज्य में अप्रैल 2012 से शुरू की गई थी, जिसे 2015 में बंद कर दिया गया था। बैठक में सचिव हरबंस सिंह चुघ, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हरविंदर सिंह बावेजा, उप निदेशक उद्यान डॉक्टर सुरेश राय और समेत बाकी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के संबंधित रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाए। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लगातार जारी है। बैठक की रिपोर्ट तो तीनों की सिग्नेचर होगी ना, लेकिन 8 प्रोजेक्ट्स की आपने प्रोजेक्ट वाइज क्या? देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 268 विद्यालयों और मदरसों में 916 स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए 26 करोड़ 85 लाख के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25% छात्र संख्या अल्पसंख्यकों खबर देहरादून से है, जहां कमिश्नर अब हर महीने जिलों का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक कमिश्नर अब हर महीने जिलों का दौरा करेंगे, तो इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब जिलों के दौरे किए जाएंगे अधिकारियों के द्वारा। विकास कार्य की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो काम हो रहे हैं, कहां तक उनका निर्माण कार्य पहुंचा, इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अंकित काला आगे की जानकारी देंगे। अंकित, ये आदेश किस तरीके के जारी किए गए हैं और क्या कुछ आदेश में कहा गया है अधिकारियों को? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त जिलों के भ्रमण के दौरे पर थे और ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से इस बात की शिकायत की गई थी दीपिका कि जो कमिश्नर है वो जिलों के भ्रमण में नहीं आते। इक्का दुक्का अगर एक बात समय होता है जब कमिश्नरों की जो उपस्थिति है वो पहाड़ों में देखने को मिलती है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को दिशा निर्देश दिए कि नियमित रूप से हर माह जो
गढ़वाल और कुमाऊं के जो कमिश्नर है उनको अपने जिलों के भ्रमण पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर सरकार की तरफ से किस तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही है, उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है, इन सब चीजों को उसका विश्लेषण और इसकी समीक्षा बैठकें नियमित रूप से कमिश्नरों को करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो भी उनकी तरफ से गतिविधियां संचालित की जा रही है उसकी एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक एक्शन लिया है और उसके बाद अब कमिश्नरों को अपने जो जिलों का भ्रमण है वो करना पड़ेगा और सरकार की जो योजना है उसकी समीक्षा भी जिलों में जाकर के करनी पड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित ये जानकारी के लिए। दो 2022 की सियासी जंग को फतेह करने के लिए उत्तराखंड में सियासी योद्धा तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चक्रव्यूह की रचना कर ली है और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे को सियासी ब्रह्मास्त्र बना रही है। दोनों पार्टियों ने मुख्यमंत्री के सर्वे को भी हथियार बना लिया है। सबका एक ही निशाना है, भारतीय जनता पार्टी से टकराना है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में सीएम त्रिवेंद्र को टक्कर देगा कौन? कांग्रेस या आप? आखिर भारी पड़ेगा कौन? देवभूमि में कमल को कौन देगा मात? आपकी झाड़ू या फिर कांग्रेस का हाथ? उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी को मात देने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सरकार को घेरने का चक्रव्यूह बना लिया है। तो वहीं देवभूमि में सियासी जमीन तलाशने में जुटी आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी के दिल्ली मॉडल को सियासी ब्रह्मास्त्र बनाने के जुगाड़ में है। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 फरवरी को कांग्रेस हर जिले में किसान पदयात्रा निकालेगी और 25 फरवरी को किसानों के गढ़ उधम सिंह नगर में बड़ी जनसभा की तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि साल 2022 में बीजेपी को मात केवल कांग्रेस ही दे पाएगी। आम आदमी पार्टी तो अभी अपनी बोहनी करने के लिए हाथ पांव मार रही है। देखिए, 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देगी तो कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। देखिए, जिस तरीके से 2014 से लेकर खाद, साग, भाजी प्रदर्शनी में मौजूद हैं और खेती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में तरह तरह की तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। 63 श्रेणियों की बताया जा रहा है कि प्रदर्शनी लगाई गई है। ये इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और किसानों के लिए योगी सरकार लगातार एक के बाद एक योजनाएं, एक के बाद एक सौगात दे रही है और इसी के चलते लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेती के बारे में, उपज के बारे में जानकारी हो सके, इसी के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह की भाजी रखी गई है। उद्देश्य यही है कि लोगों को इन भाजी की खेती के बारे में अवगत कराया जाए, जिससे उपज अच्छी हो सके। जानकारी के बाद किसान उस भाजी की खेती कर सके। यही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है।
हालांकि यहां पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का भ्रमण कर रहे हैं, एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। प्ले कर देना वो भाई। लखनऊ की ये तस्वीर है जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और देखिए एक एक स्टॉल पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। उस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है, कौन सी भाजियां रखी गई हैं, किन के बारे में बताया गया है, उन सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जान रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। वहां पर बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी जताया। तो राजभवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली भ्रमण करते हुए प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी एक एक स्टॉल पर जाकर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमें पैदल यहाँ दौड़ा है, यहाँ से दौड़ क्या है, यहाँ से सिक्योरिटी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, कहा कि उस गेट पैदल वहाँ से घंटा। तो प्रादेशिक फल, शाक, भाजी, पुष्प प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। करने में फिर वहाँ से यहाँ भाग के बता दें कि 8 फरवरी तक राजभवन में ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसका आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है, शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। एक एक पुष्प, एक एक पौधा, एक एक उपज के बारे में जानकारी इस प्रदर्शनी में दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचकर ये देखिए वाइट आ रहा है, एक मिनट अभी शाक भाजी पसीना भरा हुआ के उपज की जानकारी ले सकते हैं। अभी देखते हैं आपने की। अगर कोई फूलों की खेती करता है तो यहाँ जाकर जानकारी इस बात की ले सकता है किस तरीके से फूलों की खेती की जाए। अलग अलग साग भाजी की अगर कोई खेती करता है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। एक अच्छी फसल कैसे उपजाई जाए उसकी जानकारी यहां पर इस प्रदर्शनी में ले सकते हैं और यही वजह है कि इस प्रदर्शनी का योगी सरकार की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन इस प्रदर्शनी का कर दिया है। 8 फरवरी तक ये प्रदर्शनी चलेगी। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो इस प्रदर्शनी में कई स्टॉल लगाई गई हैं। अलग अलग तरह की सब्जियां उन स्टॉल्स पर रखी गई हैं, जिनके बारे में जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है। पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भारी बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी पहुंचे पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। मनमोहक छटा वहां पर बिखरी हुई है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ औली नजर आ रहा है। धनौल्टी में बर्फ से पहाड़ों की चोटियां सजी हुई है। मसूरी में जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बर्फबारी के मद्देनजर एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से, उसी के मुताबिक बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। हालांकि बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पर्यटक जो वहां पहुंच रहे हैं इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और ये 5
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरीनाग में देखिए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ, मसूरी, टिहरी, धनौल्टी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नजारा बेहद अद्भुत है, लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे में जहां पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि बर्फबारी से यातायात बाधित हो रहा है। आगे बढ़ते जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर हिमयुग वापस लौट आया है और औली की ढलान सफेद हो गई है, तो वहीं पेड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। सफेद चमचमाती बर्फ से ढके पेड़ों को देख पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं और इस वक्त औली का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है और दुनिया के कोने कोने से पर्यटक औली का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक बर्फ का खूब आनंद उठा रहे हैं। तो बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिमयुग के लौटने से पहाड़ों की चमक, रौनक लौट आई है। जोशीमठ की तस्वीर आपके सामने, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी लगातार जारी है, जिसके बाद मसूरी में पर्यटकों में भारी इजाफा देखा गया है। पर्यटन बढ़ रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की नजर से मसूरी से धनौल्टी जाने वाले मार्ग को सुवाखोली के पास बंद कर दिया गया है। वहीं मसूरी लाल टिब्बा जाने वाले लोगों को भी पिक्चर पैलेस पर बैरियर लगाकर रोक दिया गया है। मसूरी कैंपटी रोड लक्ष्मणपुरी के पास मार्ग को भी बंद किया गया है, जिससे कि पर्यटक बर्फ में ना जाकर फंस न जाए वहां पर, और इसीलिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। मसूरी माल रोड में भी दिन भर बर्फबारी होती है, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। मसूरी गांधी चौक, पिक्चर पैलेस और टिहरी बाईपास पर वाहनों की भारी भीड़ लग जाने से जाम लग गया, जिसको ठीक करने के लिए, यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में बर्फबारी का लाइव देखकर मन बेहद खुश हो जाता है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी हुई है, सड़क बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही। पौड़ी में बीती रात खराब और सर्द मौसम के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पहाड़ों में बिछी बर्फ की सफेद चादर नजर आई और शहर में इस साल की दूसरी बर्फबारी है, जिसने एक बार फिर से मौसम को सर्द कर ठंड को बढ़ा दिया है। बर्फबारी के बाद नीचे वाले इलाकों में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों के जनजीवन प्रभावित हुआ है पूरी तरीके से। बर्फबारी के बाद आज सुबह की शुरुआत 3 डिग्री सेल्सियस तापमान से शुरू हुई है। और देखिए उत्तरकाशी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनीनी से ऊपर गंगोत्री तक बर्फबारी होने से रास्ते बाधित हो गए हैं। वहीं रास्ते को खोलने को लेकर BRO की तरफ से लगातार काम भी किया जा रहा है। और वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी पर भी रास्ते बंद होने से रास्ते को खोलने का काम भी किया जा रहा है। बर्फबारी हुई है, सड़कों पर बर्फ नजर आ रही है, यातायात इससे बाधित हुआ है, लेकिन यातायात को सुचारू करने का काम लगातार जारी है। कोरोना महामारी के साए में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य को लेकर व्यापक स्तर की तैयारियां शुरू की हैं और इस बार कुंभ मेले में पिछले कुंभ मेले की तुलना में कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। और कुंभ मेले में चिकित्सा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर ने मेले में बताया कि
कि पिछले कुंभ मेले में जहां 300 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे, वहीं इस बार की अगर बात की जाए तो कुंभ मेले में 600 से ज्यादा बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। कुंभ के सभी सेक्टर में अलग अलग अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। मेले के लिए नई एम्बुलेंस भी लगाई जाएंगी और 108 पर कॉल करके ही इन एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। और इस बार कुंभ मेले में संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शुरू की गई है। तो डॉक्टरों की भी कुंभ मेले में कोई कमी नहीं होगी। पड़ोसी राज्यों, एनजीओ और निजी डॉक्टरों से बात की गई है। जरूरत पड़ने पर उनसे भी बात की जाएगी, उनसे भी सेवाएं ली जाएंगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप www.hindikhbar.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।